इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सीने में लगी है वो आग जो देशभक्ति की आग है। और उसके बाद आज गृह मंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे, यशस्वी नेतृत्व कर रहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और मंच न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है, भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता। तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी शिद्दत के साथ उस पर काम कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। आज इस कोविड-19 के लिए मुझे, और हम तो ये भी प्रार्थना करते हैं कि भारत वो देश है जिसने संजीवनी दी है दुनिया को, जिसने पुनर्जीवन दिया है। वो संजीवनी इस भारत के पास है, वो संजीवनी फिर एक बार दुनिया को देखेगा। नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो किस दबाव में काम कर रही है, ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक रिश्तों को, हमारे रोटी बेटी के रिश्तों को कभी कोई तोड़ नहीं सकता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तारीफ भी की, केंद्र सरकार के कार्यों को भी दिखाया और उसके साथ साथ नेपाल तक की चर्चा की। किस तरह देखते हैं और आप इस पूरे उसमें क्या? ये उनका जो मार्गदर्शन था, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते भी और रक्षा मंत्री के नाते भारत की सोच क्या है पड़ोसी राज्यों के प्रति और विशेषकर नेपाल के प्रति, भारत के क्या रिश्ते हैं और हमारी सोच क्या है, वो बड़ी स्पष्टता से उन्होंने अपने भाषण में कही। और पार्टी संगठन की ये रैली थी, कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं समझता हूँ कि जिस दौर से भारत इस समय गुजर रहा है और जिस तरह से भारत सरकार के मार्गदर्शन में तमाम राज्य काम कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर के, ऐसे समय में उनका उद्बोधन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक रहा। आपने भी सरकार के कुछ उपलब्धि, मैं ये कह सकता हूं कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली का आयोजन किया, केंद्र सरकार की और उत्तराखंड सरकार की कार्यों की चर्चा प्रदेश के जन जन तक पहुंचे, उसमें हम 100% सफल हुए। लाखों लोगों ने आज इस रैली में प्रत्यक्ष गवाह बनकर इस रैली को देखा है और माननीय राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व, जिस प्रकार से उन्होंने बात को रखा है, चाहे वो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हो, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, बिंदुवार उन्होंने हर चीज की चर्चा की, नेपाल के साथ संबंधों की चर्चा की। और मैं समझता हूं इसके बाद कोई भ्रम की स्थिति किसी को नहीं होनी चाहिए। और केंद्र सरकार के कार्य, जो मैंने पहले भी कहा, ये एक वर्ष भारत के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष है। नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश धन्यवाद करता है, बधाई देता है कि उन्होंने एक नए भारत का शुरुआत करने की पहल की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी